दोस्तों बिहार ये सिर्फ एक राज नहीं, एक जज्बात है और इस जज्बात की धड़कन को पिछले 2 दशकों से जिस शख्स ने अपने हाथों में थामे रखा है उसका नाम है नीतीश कुमार। कोई उन्हें विकास पुरुष कहता है, कोई पलटू राम की रट लगाता है तो कोई उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता मानता है। लेकिन आज जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को आखिरी सलाम कर रहे हैं जिसे उन्होंने अपनी रगों के खूनों से सींचा था, तो हर बिहारी की आंखें नम है। क्या ये एक युग का अंत है या फिर एक थके हुए मुसाफिर का आराम? आज हम पन्ना दर पन्ना खोलेंगे उस डायरी को जिसके हर शब्द पर नीतीश कुमार के संघर्ष की स्याही लगी है। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1 मार्च 1951 को पटना के करीब एक छोटा सा कस्बा बख्तियारपुर। स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह के घर में एक किलकारी गूंजी। पिता का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, समाज में नाम कमाए। नीतीश ने पिता की बात रखी, पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उन दिनों बिहार की आबो हवा में कुछ और ही पक रहा। वो 1974 का दौर था। सड़कों पर संपूर्ण क्रांति के नारे गूंज रहे थे। जयप्रकाश नारायण की एक हुंकार ने लाखों युवाओं का भविष्य बदल दिया। नीतीश कुमार जो कभी बिजली के तारों और मशीनों से खेलते थे, अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे। सोचिए उस युवा के बारे में जिसके पास डिग्री थी, नौकरी का मौका था, लेकिन उसने जेल की रोटियां चुनी। इमरजेंसी के दौरान जब उन्हें जेल भेजा गया तो उनके मन में सत्ता का लालच नहीं बल्कि बिहार को बदलने की तड़प थी। वही उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई। 2 दोस्त, 2 हमसफर जिन्होंने मिलकर तय किया कि वो बिहार की तकदीर बदलेंगे। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। नीतीश कुमार की राह फूलों की सेज नहीं थी। 1977 और 1980 के चुनाव में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा। लोग कहने लगे थे कि इंजीनियर साहब आप राजनीति के लिए नहीं बने हैं, लेकिन नीतीश के शब्द थे, हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। 1985 में पहली बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन दिल में टिस थी कि बिहार पिछड़ रहा है। 90 के दशक में जब लालू यादव का उदय हुआ तो नीतीश उनके साथ थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके और लालू के रास्ते अलग हैं। एक सामाजिक न्याय की बात कर रहा था तो दूसरा न्याय के साथ विकास। यहीं से शुरू होती है बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी प्रतिबंधिता। साल 2005 बिहार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां सिर्फ खौफ और सन्नाटा था। तब नीतीश कुमार ने बागडोर संभाली। सत्ता संभालते उन्होंने जो पहला काम किया वो था कानून का राज स्थापित करना। बुझने न दिया जिसने उम्मीदों के दियों को। वो शख्स अंधेरे में लड़ने का हुनर जानता था। उन्होंने बेटियों के हाथ में साइकिल थमाई। आज जो हम बिहार की सड़कों पर लड़कियों को स्कूल जाते देखते हैं वो नीतीश कुमार के विजन की जीत है। शराबबंदी का फैसला हो या घर घर नल का जल, उन्होंने विरोधियों की परवाह किए बिना वो फैसले लिए जो समाज की जड़ों को मजबूत करे। रेल मंत्री के तौर पर जो अनुशासन उन्होंने दिखाया था वही अनुशासन अब बिहार की सड़कों पर दिखने लगा था। राजनीति में कभी कभी सिद्धांत समझौता के आगे झुक जाते हैं। नीतीश कुमार पर आरोप लगे कि वो कुर्सी के लिए पाला बदलते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखे तो क्या ये कुर्सी का लालच था या बिहार के विकास की मजबूरी? जब उन्हें लगा कि बिहार का विकास रुक रहा है, उन्होंने अपनी अंतर आत्मा की सुनी। चाहे वो 2013 में नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए छोड़ना हो या 2017 में फिर वापसी करना, उनके चेहरे पर हमेशा एक सिकन रहती थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले, बिहार पिछड़ा क्यों रहे। इसी कसमकस में उन्होंने अपनी कई पुराने दोस्त खो दिए, लेकिन बिहार को कभी रुकने नहीं दिया। आज 2026 की ये शाम बहुत उदास है। जिस शख्स ने अपनी जवानी, अपनी सेहत, अपनी निजी खुशियां सब बिहार के नाम कर दी, आज वो अपना झोला उठाकर चल पड़ा। कल्पना कीजिए उस पल की जब नीतीश जी ने अपना इस्तीफा लिखा होगा। उनके हाथ कांपे नहीं होंगे लेकिन दिल जरूर भारी होगा। उन्होंने कहा था, मैंने बहुत काम किया, अब नई पीढ़ी संभाले। ये शब्द एक थके हुए पिता के हैं जो चाहता है कि उसके बच्चे अब खुद चलना सीखे। वो मुख्यमंत्री आवास है जिसकी दीवारों ने हजारे फैसले देखे, आज खामोश है। वो सड़कों के किनारे लगे बोर्ड जिन पर लिखा हुआ है विकास की बहार। नीतीश सरकार आज अपने जनक को जाते देख मायूस है। नीतीश कुमार ने बिहार को एक आत्मसम्मान दिया। उन्होंने बताया कि बिहार होना गर्व की बात है, शर्म की नहीं। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मगर याद रखना ये दौर, ये सियासत नीतीश कुमार के बिना कोई बात नहीं होगी। इतिहास जब भी बिहार के पुनर्जागरण की बात करेगा नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर होगा। वो कोई फरिश्ता नहीं थे, इंसान थे। उनसे गलतियां भी हुई, फैसले गलत भी हुए, लेकिन उनकी नीयत पर शक करना मुश्किल है। आज जब वो जा रहे हैं तो बिहार उन्हें एक नेता के तौर पर नहीं, एक अभिभावक के तौर पर विदा कर रहा है। शुक्रिया नीतीश बाबू, बिहार को अंधकार से उजाले तक लाने के लिए। बिहार आपकी कमी हमेशा महसूस करेगा। तो दोस्तों ये थे नीतीश कुमार की वो दास्तां जो सत्ता से नहीं जज्बात से लिखी गई। आपको क्या लगता है, क्या बिहार को नीतीश जैसा दूसरा नेता मिल पाएगा? कमेंट में अपनी दिल की बात जरूर लिखें। अगर आप नीतीश जी के काम के प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें एक छोटी सी श्रद्धांजलि दें। जय हिंद।